मैं फखरुद्दीन शेख धारावी नशा मुक्त अभियान की तरफ से आप तमाम पत्रकारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जमा करा है, हमको जान से मारने की धमकी आती है। लोग हमको पीठ पीछे बोलते टपका देंगे, मार देंगे, गोली चला देंगे, लेकिन हम सिर्फ लोगों की, हमारे नौजवान साथियों के लिए ये कर रहे हैं कि आज हमारा धारावी, हमारे नौजवान लोग अच्छे से रहेंगे तो हमारा धारावी आगे बढ़ेगा। अरे हम लोग आगे बढ़ते चले गए तो हमको धारावी पुलिस से समर्थन मिला और काम भी काफी हुआ। बाटला जो बंद हुआ मच्छी गली में, ये धारावी पुलिस का कारनामा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शौकत अंसारी और आज हम अपने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube मंच पर। दोस्तों, जिस तरह से भारतवर्ष में पिछले कुछ सालों से नशा वृत्ति और नशे से बचाव के लिए, इस नशे से तबाह होने वाली युवा पीढ़ी के लिए कई सारे नशा मुक्ति अभियान चलाए जा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में ऐसे नशा मुक्ति अभियान बड़े ही ऊंचे स्तर पर चलाए जा रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी को, इस जवान पीढ़ी को, इस देश के भविष्य को किसी तरह से बचाया जा सके दोस्तों। और उसी नशा मुक्ति अभियान की एक कड़ी हमने देखी मुंबई महाराष्ट्र धारावी विधानसभा में। नशा मुक्ति अभियान की एक टीम जो पिछले 3 वर्षों से लगातार अथक अपने प्रयास और मेहनत से धारावी विधानसभा की ऐसी संकरी गलियों में, जहां पर शायद है कि सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है दोस्तों, सूरज की एक किरण जिन गलियों में पहुंच नहीं पाती, जहां दिन के उजाले में भी रात का अंधेरा दिखाई देता है, ऐसी उन गलियों में उस नशे के व्यापार के करने वाले लोगों तक पहुंचने का काम इस नशा मुक्ति अभियान की टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है दोस्तों। प्रशासन ने भी, डिपार्टमेंट ने भी उनकी बहुत ही सहायता की और उनके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर प्रशासन ने भरसक प्रयास किए कि इस नशा मुक्ति अभियान की जो टीम है इसको पूरा समर्थन दिया जाए, इनकी हिम्मत बढ़ाई जाए और इस नशे को इस मुंबई शहर से, इस धारावी से और इस पूरे भारतवर्ष से हमेशा के लिए मिटा दिया जाए दोस्तों। मगर क्या ये मुमकिन है? हम अपने दर्शकों से ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है? तो इसका जवाब हम ही खुद देंगे कि हाँ, ये मुमकिन है दोस्तों। और वो यूँ मुमकिन है कि अगर अपने हर एक घर से एक व्यक्ति ये सोच ले कि मैं इस नशे के विरोध में सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हूँ, हर स्तर पर जाकर मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, जनता में जागरूकता लाने के लिए तैयार हूँ, तो शायद ये नशे को हमेशा के लिए पूरे भारतवर्ष से और मुंबई शहर जैसे बड़े बड़े शहरों को बचाया जा सकता है, इस नशे को नेस्तो नाबूद किया जा सकता है दोस्तों। ऐसे ही नशा मुक्ति टीम ने बड़ी ही मेहनत की 3 वर्षों से और आज उन्होंने पत्रकारों को बुलाकर अपने मन की बात, अपने दिल की कुछ ख्वाहिश और वो विचार रखे, जिन विचारों के वीडियो क्लिप्स हमारे पास हैं। आइए चलते हैं अपने उन सारे वीडियो क्लिप्स की ओर। मैं फखरुद्दीन शेख धारावी नशा मुक्त अभियान की तरफ से आप तमाम पत्रकारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हम लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, एक सामाजिक विषय को लेकर बैठे हुए हैं। जैसे कि आप सभी पत्रकार जो हैं हमारे इसी मोहल्ले के, इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। आप लोग देख रहे हैं कि धारावी नशा मुक्त अभियान किस तरह से काम कर रहा है। पिछले 3 सालों से ये शुरुआत हम लोगों ने की थी कि हमारा भी एक सपना था कि धारावी नशा मुक्त होना चाहिए। आज हम उस स्टेज पे बैठे हैं कि हमने काफ़ी हद तक कुछ काम किया है, वो आपके सामने रखने वाले हैं और हम बताने वाले हैं कि धारावी नशा मुक्त अभियान किस तरह से एक छोटी टीम से लेकर एक बड़ा जन सैलाब बन चुका है। और आप लोग देखेंगे कि हमारे आरिफ भाई, शकील भाई, इम्मी भाई ये आपको बताएंगे विस्तार से कि हमारा काम क्या है और हम किस तरह से काम कर रहे हैं और भविष्य में हमारी टीम की जो है वो क्या लक्ष्य है वो आपको बताएंगे। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, हम लोग धारावी नशा मुक्त अभियान की टीम और मैं सैयद मोहम्मद आरिफ। दोस्तों, ये काम करने का एक खास मकसद था क्योंकि धारावी में जो बढ़ते नशे के खिलाफ जो हमारी जवान पीढ़ी जिस तरीके से नशे की ओर बढ़ रही थी, इस विषय पे इम्मी भाई ने, शकील मामू ने, आरिफ भाई ने और हमारे बड़े भाई फकरू भाई ने सबने मिलकर एक डिसीजन लिया कि धारावी के अंदर में जो नशा बिक रहा है और नशे बिकने के बाद जो जवान बच्चे जो नशे पे
नशे की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना इसके ऊपर में हम लोग काम किया जाए। हम लोग धारावी नशा मुक्त अभियान की जो टीम बनाए, इसको बना के 3 साल हो गया और 3 साल के कार्यकाल में अभी तक हम लोगों ने कई नशा बेचने वाले को पुलिस द्वारा जमा कराए, जिसमें कि कोरेक्स और गांजा, चरस और उसके बाद में अभी एक एमडी का जो पाउडर होता है वो उभरा है। उसके विषय में भी हमारे अध्यक्ष शकील भाई बोलेंगे। लेकिन दोस्तों बता दूं कि ये जो हमारी टीम 3 साल से जो अभी तक चल रही है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक तो ये रीज़न है कि हमारा संगठन एक बहुत मजबूत है और दूसरा हमारे को धार्मिक स्तर से बहुत मदद मिली है। धार्मिक स्तर से मदद मिली जैसा कि मस्जिद हो गई, मस्जिदों में जुम्मा की नमाज के बाद जो हम लोग ने कैंपेन चलाया सिग्नेचर अभियान का, जो नमाजी निकलते हैं वो लोगों को भी मालूम हुआ कि धारावी नशा मुक्त अभियान एक काम कर रही है। सिग्नेचर कैंपेन में हमारे को हजारों की तादाद में लोगों ने साइन किया कि ये धारावी में जो बढ़ते नशे के खिलाफ बंद होना चाहिए। और हमारे उलमाए लोगों ने जो मस्जिद में ऐलान किया और मस्जिद से जो एक मैसेज दिया, जो मैसेज घर घर तक पहुंचा, तो हमारे धारावी के रहवासी जागरूक हुए। ये एक सबसे बड़ी जो हम लोग को कामयाबी मिली है। और हमारे हिंदू भाइयों ने भी अपनी मंदिरों से भी जो मंदिर से जो सपोर्ट हमको मिला, ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। तब जाके 3 साल से आज तक हमारी टीम जो एक मजबूत मुकम्मल काम कर रही है। कितने नशे बेचने वाले को धारावी के अंदर से हम लोगों ने जेल में भेजा है, कितने नशे बेचने वाले को। और अभी बहुत से जो एमडी का अभी जो सिलसिला चला है, उसके रिलेटेड जो हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके रिलेटेड अभी हमारे अध्यक्ष शकील मामू बताएंगे। आप धन्यवाद। जैसे कि मैंने बताया कि धारावी प्रशासन से हमारे को शुरू में तो कुछ नहीं मिला। अभी जब हम लोग आगे बढ़ते चले गए तो हमको धारावी पुलिस से समर्थन मिला और काम भी काफ़ी हुआ। बाटला जो बंद हुआ मच्छी गली में, ये धारावी पुलिस का कारनामा है। उसने इस काम को सरंजाम दिया। बीते 3 सालों में किस तरह के कार्यक्रम से आप लोगों ने जन जागृति की, उसके बारे में बताइए। बीते 3 सालों में हम लोगों ने जन जागरूक तो बहुत किया, रैलियां भी निकाली और सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया और बड़े बड़े मंत्रियों को नेताओं के पास हमने लेटर भी दिया, बड़े कमिश्नर साहब तक हमने लेटर पहुंचाया हमारा। तो हमारे को कामयाबी हमारे को 2-2.5 साल के बाद मिली। 2-2.5 साल तो हम लोग मेहनत करते गए, पुलिस आश्वासन मिलता रहा, मगर काम नहीं होता था। बीच में नारकोटिक्स ने थोड़ा हंगामा किया था। हमारे जब रैलियां निकलती थी, जब प्रचार होता था आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचता था, तो थोड़ा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर ड्रग्स पेडलर को पकड़ा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उन लोगों ने काम नहीं किया, लेकिन उसके बाद में फिर वो टीआर चालू हो गया। तो अगर एक बड़ा जागृति कार्यक्रम जो था हमारा, सबसे बड़ा ये था कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि जिस जगह पे नशा बेचा जा रहा है, जिस जगह से नशा बिक रहा है, जहाँ से लोग खरीद रहे हैं, हमारी पूरी टीम और साथ में पुलिस प्रशासन, हम उसी जगह पे खड़े होते थे, बाकायदा उनको चैलेंज करते थे और वहाँ के लोगों में जाकर हम लोग बोलते थे कि आप लोग जागो, अगर आज नहीं जागोगे तो कल आपका बच्चा बर्बाद होगा। इस तरह के जो जन जागृति कार्यक्रम था, हम लोगों ने लोगों के बीच में वहाँ पर अपने नंबर बांटे। आज जो ये शकील भाई के पास में सारे नाम और जो एड्रेस है कि कौन लोग नशा बेच रहा है, क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें हमको वहीं से इनपुट मिली है। हमारे पास नहीं, समाज के लोगों ने निकलकर हमें बताया कि फला आदमी नशा बेच रहा है, फला आदमी नशा यहाँ बेच रहा है, फला आदमी नशा वहाँ बेच रहा है। ये कम से कम हमारे पास 50 लोगों की लिस्ट है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें पुलिस की जो लिस्ट है हमारे पास में, हम पुलिस प्रशासन को देंगे, क्योंकि हम नहीं आपके सामने एक्सपोज कर सकते। हम जो है पुलिस को देंगे और हम मांग करेंगे कि ये जो नाम आए हैं समाज में से निकलकर, ये जो असामाजिक तत्व है जो समाज को बर्बाद कर रहे हैं नशा बेचकर, इन पर कार्रवाई हो। देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। जब हमने ये टीम बनाई थी ना, ये टीम के साथ कोई जुड़ता नहीं था। किसी को बोलो ना कि हम धारावी नशा मुक्त अभियान टीम बना रहे हैं, नशे के खिलाफ हमको एक कार्रवाई चलाना है। किसी को बोलो ना कि हमारे संगठन में जुड़ो, कोई नहीं आता था हमारे संगठन में। लोग जान छुड़ा के भागते थे, क्योंकि लोग डरते थे कि हम जिसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं वो गुंडा व्यक्ति है, नशा बेचने वाला है। उसकी टच पुलिस से लेके एसीपी डीसीपी तक उसकी टच होती थी। इस तरीके का बयान एक नशा बेचने वाला देता था।
जिनकी जिम्मेदारी हमारी सुरक्षा की, वो नशा बेचने वाला उस तरीके से हमको बोलता था। बड़ी मुश्किल से 2 साल लगे लोगों को जोड़ने में, टीम बनाने में। 11-12 लोगों की हमारी टीम बनी और सारे लोग है ना पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और अपनी जान को अपने हथेली में लेके चल रहे हैं। और अभी तो हजारों की संख्या में लोग जुड़ गए। ये तो एरिया से ना लोग डरते थे आने के लिए नशे के खिलाफ। आज अगर इस गली में नशा बिक रहा है ना, हम लोग को तो नहीं मालूम है, लेकिन हम जाते थे तो वो गली के लोग है ना नहीं बोलते थे, लेकिन जब 1 बार 2 बार 3 बार जब उन्होंने हमको देखा ना, तो उनके अंदर एक जागरूकता उभरी और उसके बाद वो लोगों ने हमारे साथ आकर हमको बताया। इसी तरीके से हमने धारावी के अंदर में कोरेक्स जैसी दवा बाटले के रूप में जो जानी जाती हो, चरस और गांजा, इस पे हम लोग ने अच्छी कामयाबी हासिल की है। लेकिन अभी जो एमडी नाम का पाउडर जो आया है मार्केट में, बहुत महंगा, बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है धारावी में, इसके ऊपर रोक लगाना बहुत जरूरी है। नहीं तो धारावी में युवा पीढ़ी पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो जाएगी। इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे कि हमारी एक कुछ लिमिटेशन है, हम लोग जब जागृति का एक अभियान चलाते हैं तो हमारी लिमिटेशन, हमको पता है कि कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। ऐसा आम जनता को भी पता है कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। ये काम पुलिस का है, तो हम लोग ये यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ये बताना चाहते हैं कि लोगों को भी पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, कौन सा पेडलर क्या चीज़ कहाँ बेचता है। तो हमारी लिमिटेशन हमारे आंखों के सामने भी होगा तो भी हमारा कुछ, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। रीज़न यही है कि पुलिस उसको रंगे हाथ पकड़ना चाहिए। हम उनको नाम देते फिर भी वो बेचते रहते हैं। हम प्रशासन से और जो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है उसको लागू होना चाहिए, ये हम सीएम तक भी बात पहुँचाना चाहिए। जब से ये एटीसी में ये गाड़गे साहब आए हैं, उसके बाद ही कुछ अच्छा कार्रवाई, वो भी सीमित जगह पे। अब उनके पास 3-4 स्टाफ है और वो खुद एक ऑफिसर, तो वो कितना पूरी धारावी में क्या कार्रवाई कर सकते। तो उनकी जितनी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी से ज़्यादा काम करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। वो जब नहीं थे, मतलब उससे पहले जो ऑफिसर थे, तो इतनी कोई कार्रवाई नहीं होती थी और कमर्शियल केस तो ना के बराबर बनता था। और जब से वो आए हैं तो इतनी क्वांटिटी में वो माल पकड़ते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करते हैं, वो और उनका स्टाफ। धारावी की सरजमीन पे रात में 12-1 बजे के बाद आप निकलो ना, गौंडी से, तुम्हारा माइन से, अंटाफिल से, लाल मट्टी से, बांद्रा से, यहाँ से लोग यहाँ पर खरीदने आ रहे। ये हब बन गया, हब नशे का। ये नशे का हब क्यों बन रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों बन रहा है नशे का हब ये? तो देखा दोस्तों, आपने इन वीडियो को देखकर आपको क्या महसूस हुआ, ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम एक निवेदन दरख्वास्त करते हैं अपने सभी दर्शकों से कि हमारी ये आवाज़ जहाँ तक भी पहुँचे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का दौर है, और इस सोशल मीडिया के दौर में अगर हम कोई एक अच्छी शुरुआत कर सके तो वो ज़रूर करनी चाहिए। और हमारी ये आवाज़ भारत के हर एक गली कूचे तक, हर एक मोहल्ले तक, हर एक गांव तक, हर एक शहर तक पहुंचनी चाहिए। दोस्तों, यही आशा और उम्मीद करते हैं कि इस नशा मुक्ति अभियान की इस टीम को, जिस तरह से धारावी में 3 वर्षों से कार्यरत नशा मुक्ति अभियान की टीम, जिसके अध्यक्ष हैं शकील भाई, आरिफ सैयद जी, इमरान भाई, और भी कई ऐसे लोग इस नशा मुक्ति टीम के साथ जुड़े हुए हैं और बड़ी ही मजबूती के साथ, बड़ी ही हिम्मत के साथ अपनी जान को दांव पर लगाने की एक पूरी हिम्मत रखते हुए वो इस नशा मुक्ति अभियान टीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, क्या ज़रूरत है इन्हें इतना बड़ा रिस्क लेने की, इतने बड़े ख़तरे को मोल लेने की? इनके भी घर परिवार हैं, इनकी भी फैमिली है, मगर ये अगर आज इस नशा मुक्ति अभियान के साथ जुड़े हैं तो वो इसलिए कि शायद इस युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। दोस्तों, तो हम यही निवेदन, यही दरख्वास्त अपने सभी दर्शकों से करते हैं कि हमारी इस आवाज़ को, हमारे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, हर गली मोहल्ले तक पहुंचाएं, जहां जहां नशा बेचने वाले व्यापारी बसते हैं उन तक ये आवाज़ पहुंचे कि मेहरबानी करके निवेदन करते हैं ऐसे लोगों से जो कुछ पैसों के लिए इस
देश के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं, बर्बादी की ओर भेज रहे हैं। और हम ये बताना चाहते हैं उन नशे के कारोबारियों से कि आपके भी बच्चे होंगे, आपकी भी फैमिली होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपके भी घर का कोई एक सदस्य इसी नशे में लिप्त हो जाए, इसी नशे की आदत में पड़ जाए, और आप जब पछताना चाहें तो आपके पास पछतावे के लिए कुछ ना बचे। आप रोना चाहें, आपके आंखों के आंसू सूख चुके होंगे, क्योंकि आपको तब तक ये ख्याल आएगा कि हमने किस तरह से युवा पीढ़ी को बर्बादी की ओर धकेला था। आज हमारे परिवार का भी एक युवा, एक नौजवान इस अंधकार में चला गया। तो ऐसा समय आने से पहले ही अपने इन कर्मों को, अपने इन कार्यों को रोक दें, यही निवेदन करते हैं। और धारावी विधानसभा में नशा मुक्ति टीम को हम बहुत बहुत एप्रिशिएट करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनकी सराहना करते हैं कि आप ऐसे ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। धारावी की ही जनता नहीं, पूरे मुंबई की जनता आप सभी के साथ है, क्योंकि ये नशा इस देश से मिटना चाहिए, ये नशा इस मुंबई शहर से ख़त्म होना चाहिए, ये नशा इस धारावी से बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। दोस्तों, आइए ऐसे ही हमारे अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हमारी हौसला अफजाई करें। जय हिंद।